पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है। व्रत उपवास और व्रत का उद्यापन करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न आ रहा है। साथ ही यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को श्राद्ध पक्ष का भोजन अर्थात पितृपक्ष का जो प्रसाद होता है उसे ग्रहण करना है या नहीं। साथ ही पितृपक्ष में हम सभी को विशेष तौर पर किन नियमों का पालन करना है, जैसे कि कुत्ते को, कौवे को हम सभी भोजन नमक का खिला सकते हैं या नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अभी सबसे सुंदर श्रेष्ठ श्राद्ध पक्ष की तिथियां चल रही हैं। आप सभी के लिए कुछ नियम भी शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में कहे गए हैं। उन नियमों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गर्भवती महिला, भले ही प्रथम माह हो या कोई भी महीना हो, प्रसाद जो है पितृपक्ष का नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे क्षेत्र में तो कहा जाता है। आपको कोई बुला रहा है कि पितृपक्ष का यह प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ और शुभ नहीं होता है। आप सभी जो है इस साल रुक जाइए, अगले साल ग्रहण कर लीजिएगा, परंतु इस साल आप पितृपक्ष का भोजन जो है, जो गर्भस्थ शिशु की मम्मी बनने वाली है, उन्हें नहीं करना चाहिए। आप ये बात अपने बड़े बूढ़ों से भी पूछेंगे तो वह सत्य बताएंगे। दूसरा प्रश्न आता है, तुलसी में और सूर्य भगवान को जल चढ़ाए या नहीं। जी बिल्कुल, तुलसी में आपको रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना है और रोज आप तुलसी में जल चढ़ाएं। तुलसी में जल चढ़ाने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी एक ऐसी वस्तु है जो कि दैविक कार्यों में तो काम आती है और मृतक कार्यों में भी काम आती है, आप सब जानते होंगे। तो कभी भी तुलसी में आप जल चढ़ाना नहीं छोड़ें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो रोज चढ़ाएं। यह भ्रांतियां जो फैली गई हैं ये अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, इनसे निकलना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी किसी भ्रम जाल की स्थिति में ना पहुंचे। आजकल सोशल मीडिया में कई वीडियो बनाए जाते हैं प्रचारित करने के लिए, तो उनसे निकलकर अपना मन, मस्तिष्क और अपने तर्क जो है उसमें जरूर आप प्रयोग करें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। साथ के साथ इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आपको एक जल का लोटा लेना है, जिसमें कुशा आपको डालनी है, गंगा जल डालना है, काला तिल डालना है, तुलसी पत्ता संभव हो तो डालें। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए रोज आपको 16 दिनों में पितृपक्ष में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करें, सूर्य भगवान को अलग चढ़ाएं और पितरों के नाम से जलदान आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को दीपदान भी सुबह शाम लंबी बत्ती का दीपक घी का जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, बहुत इससे फल मिलता है। आटा चींटी के लिए डालें, कौवा के लिए आप खाना डालें और गौ माता के लिए भोजन बनाएं। अब प्रश्न आता है कि हमें जो है पितृ देवताओं के लिए जब हम भोजन बनाते हैं तो नमक का भोजन क्या गौ माता को खिला सकते हैं, कौवे को खिला सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्वान के लिए और जो है अगर जो हमारे पास कुत्ता होता है आसपास मिल जाता है, और गौ माता को आप जो है नमक का भोजन खिला सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में नमक का भोजन यह नहीं खाते, हमारे क्षेत्र में तो गौ माता बड़े नाटक करती है, बिल्कुल भी मुँह इस तरफ करते हैं हम खिलाने के लिए और दूसरी तरफ वह अपना मुँह कर लेती है, तो खाती नहीं है। ऐसी स्थिति में तो आप खीर और सिर्फ 2 पूड़ी भी खिला देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। आजकल गौ माता नमक का भोजन पता नहीं किस स्वरूप में नहीं खा रही है हमारे क्षेत्र में, तो ऐसे में आप मीठा भी खिला सकते हैं। कुत्ते को भी आप खीर और पूड़ी भी खिला देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। तो यह चीज़ हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को इन 2 काम को तो करना ही है। और साथ ही आपका प्रश्न आता है, दीदी हम इन दिनों उद्यापन करें या नहीं। देखिए, उद्यापन अगर सामान्य सरल तरीके से है, छोटा सा स्वरूप में किया जाना है तो आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। उद्यापन करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी नए व्रत को आपको शुरू नहीं करना है इन 16 दिनों में। पहले से चलता आ रहा व्रत आप नियमित रूप से शुरू करें, व्रत को आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, व्रत छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। एकादशी आ रही है, इंदिरा एकादशी, वह व्रत भी करें, प्रदोष व्रत करें, कोई पशुपति व्रत, सोमवार के व्रत इत्यादि करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल व्रत को छोड़ना नहीं है। कई भ्रांतियां फैलाई हैं कि मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए, यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पूजा जो है सूतक में छोड़ी जाती है, कई जिस परिवार में मृत्यु होती है, नहीं तो ये सूतक नहीं है, अभी न तो पातक लगा हुआ है। आप सभी रोज पूजा पाठ करें, सूतक थोड़ी है ये, सिर्फ पितरों के लिए हम मान्यता करते हैं, उनको याद करते हैं, तो इसके दिनों के इतने कोई दोष नहीं कहे गए हैं। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है, दीदी तिलक लगा सकते हैं? बिल्कुल तिलक लगा सकते हैं, चंदन का सर लगा सकते हैं, लाल चंदन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन भ्रांतियों से बस हमें निकलना है, अपनी बुद्धि प्रयोग करनी है, इसके पीछे तर्क देखना है। जिसने जो बता दिया उसी को फॉलो करना मूर्खता के रूप में आती है। तो यह कोई सूतक थोड़ी है, किसी की मृत्यु नहीं हुई
जरूरी है। यह हम पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनके निमित्त अन्न और जल का हम सभी दान करते हैं। बस यही पर्याप्त है। न तो आपको दैनिक कर्म छोड़ने हैं, न सूर्य भगवान को जल चढ़ाना छोड़ना है, न मंदिर जाना छोड़ना है। बस थोड़ा सा इन दिनों सात्विकता का प्रयोग करें। प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें न खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। पितरों के लिए शुद्धता का ध्यान रखें। पितृपक्ष में विशेष तौर पर अन्नदान, जलदान, गौदान इत्यादि की महत्वता है। बहुत सुंदर स्वरूप में पितरों का धन्यवाद करने का समय है, तो इस तरह से आप नियमों का ध्यान रखें। पितृपक्ष चल रहा है, खासतौर पर गर्भवती महिला कहीं सुनसान स्थानों पर बहुत अधिक जाने से बचे। इन दिनों डीजे बजाना, बहुत अधिक नृत्य करना, यह ठीक नहीं है। सामान्य दिनचर्या अपनी बिताएं, सामान्य रूप से अपने दिन निकालें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डीजे बजाने के दिन, धूमधाम करने के दिन आ रहे हैं। 16 दिन शांत रहने के हैं। पितरों के निमित्त आप गायत्री चालीसा, गीता का 7वां अध्याय, इन चीज़ों का आप श्रवण कीजिएगा। थोड़ा शांत रहकर सामान्य रूप से श्रृंगार भी किया जा सकता है। चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से की जा सकती है, इनका कोई दोष नहीं है। अनावश्यक ही भ्रांतियों में ना पड़ें। साधारण सरल तरीके से अपना मन तन स्वच्छ करें, अपना जीवन स्वच्छ करें। बस धन्यवाद करें भगवान जी का कि महाप्रभु हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। अपने सच्चे भाव, सच्चे मन से पितरों की जिस दिन तिथि हो उस दिन आप ब्राह्मण भोज कराएं। चींटी चिड़ियों को रोज आप अन्न का जो है वो करें, बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष में बाल कटाने चाहिए या नहीं, देखिए इसमें कहाँ दोष है कि बाल नहीं कटाने चाहिए। शुद्धता, सात्विकता का ध्यान रखना है। जिस दिन आपके घर पर पितरों की तिथि हो, आप जो है श्राद्ध करने वाले हो आज, तो उसी दिन आपको बाल नहीं कटाने हैं। अन्य दिनों बाल कटवा सकते हैं 16 दिन। ये ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए आजकल लाइफस्टाइल अलग है, मीटिंग्स में जाना पड़ता है, कस्टमर अटेंड करने पड़ते हैं, तो अपने आप को वेल मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्राचीनतम समय की बातें हैं जो इस समय थोड़ा व्यर्थ लगती है। बाल कटवाने में कैसा दोष है? आप कोई सूतक में थोड़ी बैठे हैं, आप कोई क्रिया में नहीं बैठे हैं कि आप किसी के निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं। आप अपने पितरों के जो है मनोभाव अपना प्रकट कर रहे हैं। जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध कर्म हो और उससे एक दिन पहले जब आप नहाए खाए अर्थात शाम को जो भोजन बनाएंगे पितरों के लिए, तो उस दिन और उस दिन जो है, जिस 2 दिन की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कल श्राद्ध है तो आज बाल ना कटाएं, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन, बस यह 2 दिन आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। आपके कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बर्थडे मना सकते हैं, एनिवर्सरी मना सकते हैं, बस सात्विकता से मनाएं। इन दिनों बहुत अधिक धूम धड़ाका करना सही नहीं है, बस यही आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, किसी का दिल ना दुखाएं। जीते जी जो आपके घर पर बुजुर्ग हैं उनकी आप जो है मदद करें, उनकी सेवा करें, यही पितृ पूजा का सबसे बड़ा सुख